हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु में। मैं रविकांत राय आपके लिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। आज जो बताने वाले हैं वो सेट नंबर आपका 40 है, जो कि 27 जनवरी 2023 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। धैर्य बनाकर अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल नंबर 41 क्या है, सुनिएगा। एक्स और वाई का अनुपात 3:4 है। एक्स वाई के बीच रिलेशन को आपको बताना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। x और y का रेशियो दे चुका है 3:4 है। अब आपको ऑप्शन ए चेक करना है। x y का कहता है 75% है, चेक कर लीजिए। x y का मान कितना है 25। अब परसेंट बनाने के लिए किससे 100 से काटेंगे 25 गुना 3 75। ये पहला पॉइंट फुलफिल किया। फिर कहता है इसी में y x का 133.33% है। ध्यान दीजिएगा, x और y का रेशियो है 3:4। किसके बारे में बोल रहा है? तो y के बारे में बोल रहा है। किससे? तो x से। अब परसेंट लाने के लिए किससे? 100 से। 400 में लगाएंगे 3 से भाग, तो 133.33%। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सवाल नंबर 42 नंबर चलते हैं, ध्यान देंगे। फोर्टी 42 नंबर क्या है? प्रिया अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट आपका देती है और 18% कितना परसेंट? 18% छूट का लाभ अर्जित करती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि उसका अंकित मूल्य 944 रुपया? तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप एक बात तो बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्या? एमपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 माइनस डिस्काउंट। जरा ध्यान दीजिएगा, आपका एमपी दे चुका है 944 है। एमपी कितना? 944। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। प्रॉफिट कितना चाहिए? तो 18% का लाभ चाहिए, तो 118 और 5% की छूट तो 95। आइए सॉल्व करते हैं। इससे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर इससे हम इसको काट दें 8 बार में ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 8 40 की 0 रिमाइंडर 4 9 72 और 4 76। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा? 760। लेकिन आपको इस तरीका से जाना बिल्कुल नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, कम से कम रेशियो में सीपी होता है और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? एमपी होता है। कम से कम सीपी, ज्यादा से ज्यादा एमपी। सीपी कितना है आपका? तो आपका दे चुका है सीपी। अब सॉरी, सीपी आपको फाइंड करना है, ठीक है। 5% छूट तो कम से कम सीपी, और कितना लाभ चाहिए? 18% लाभ चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एमपी। ये तो कटने वाला है नहीं। एमपी दे चुका है 944। आप बताइए इसका कितना गुना है? ये 8 गुना है, इसका भी 8 गुना कर दीजिए, तो कितना? 8 40 के 0 रिमाइंडर 4 ध्यान दें 9 72 4 76, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस तरीका से आपको जाना नहीं, विदाउट फार्मूला बनाइए। रेशियो में कम से कम सीपी ज्यादा ज्यादा एमपी होता है। कम से कम सीपी ज्यादा ज्यादा एमपी होता है। कैसे होता है उस पॉइंट को भी देख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। अभी आप जस्ट हम आपको बताएं कि एमपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो सीपी को चाहिए प्रॉफिट। सीपी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट है तो 118, और एमपी हमेशा खोजती है डिस्काउंट अपने साथ, तो 5% छूट 95। अब रेशियो में देखिए कम से कम सीपी और ज्यादा ज्यादा क्या है? एमपी है। रेशियो में कम से कम सीपी, ज्यादा ज्यादा एमपी। विदाउट फार्मूला चल सकते हैं। एमपी दे चुका है 944, इसका 18 गुना है, इसका भी 18 गुना कर देंगे आंसर। तो सवाल बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। सवाल नंबर 43। 500 पेपर का एक क्रीम 228 रुपये में खरीदा जाता है। इससे 25 पेपर के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ
या हानि ज्ञात करें। जरा ध्यान दीजिएगा, आप खरीदे हैं कितने में, तो आप खरीदे हैं 280 रुपया में, ठीक है। 500 आपका टोटल क्या पेपर है जिसमें 25 पैकेट तैयार होता है, तो 500 में 25 से भाग लगा दिए तो कितना पैकेट तैयार हो गया, कितना पैकेट तैयार हो गया, कितना आपका पैकेट तैयार हो गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा 500 में लगाइए किससे भाग, 25 से, तो 20 पैकेट तैयार हो गया। और एक पैकेट को 18 रुपया में आप सेल करते हैं, तो 20 पैकेट को कितना में सेल कीजिएगा, 360 में, नहीं समझे। 500 है ना, इसमें एक पैकेट में 25 पेपर आता है, तो 500 पेपर परचेज किए हैं, इससे टोटल कितना पैकेट तैयार होगा, तो 20 पैकेट तैयार होगा। आपके पास 500 पेपर है, एक पैकेट में 25 पीस आता है, तो 500 पेपर कितने पैकेट में आ जाएगा, तो 20 पैकेट में आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक पैकेट को आप 18 रुपये में सेल करते हैं, तो बताइए 20 पैकेट को कितने में सेल कीजिएगा, 360 में, तो आपका कितना का प्रॉफिट हो गया, देख लीजिए, तो 80 रुपया का प्रॉफिट हो गया। रुपया निर्णय कौन लेता है, कॉस्ट प्राइस, दैट मीन सीपी इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं, काट दिया जाए, किससे काटिएगा, तो 40 दूनी 80, 40 से काटेंगे 70, 7 बार में कट जाएगा, 200 बटे आपका कितना हो जाएगा, और कुछ कटने वाला, 40 से काटेंगे तो 2 बार में, 40 से काटेंगे 7 बार में, 200 बटे 7। अब 200 में लगाइए 7 से भाग, तो एक काम करते हैं, लगाते हैं 200 में किससे भाग, 7 से, तो 7 दूनी 14, 6 0 68 56, 4.07 35, 28.6%, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना आएगा, तो 28.6%, 28.6% यही इसका क्या होगा आंसर। एक बार फिर से, 500 पेपर है, एक पैकेट में 25 पीस आता है, तो 500 पेपर 20 पैकेट में आएगा। एक पैकेट को 18 रुपये में बेचते हैं, तो 20 पैकेट को 360 में बेचिएगा। खरीदे हैं 280 में, बेच रहे हैं 360 में, कितने का प्रॉफिट, 80 रुपया का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी इंटू 100, 200 बटे 7% का प्रॉफिट हुआ, जो कि पॉइंट में 28.6% का क्या होगा, लाभ होगा। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 44 की ओर। सवाल नंबर 44, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 44 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा कितना मिनट, तो 20 मिनट, दैट मीन्स 200 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा होता है 60 और 50, 110, और 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा हो गया 360 और 20 380 मिनट। क्या मांगा इसका, चतुर्थानुपाती, तो आप तो जानते हैं A/B प्रपोर्शन C/D, इसका मतलब हुआ A/B बराबर C/D। A का मान 200, B का मान 110 बराबर C का मान 380 और D का मान तो निकालना ही आपको। सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 यहाँ से भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे 19, 19 गुना 11 209, 19 गुना 11 209 मिनट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 209 मिनट का मतलब हुआ 180 मिनट हुआ, ध्यान दीजिए 180 मिनट हुआ 3 घंटा, 180 और 29 आपका 209, तो 3 घंटा आपका कितना 29 मिनट, 3 घंटा 29 मिनट, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से, 3 घंटा 180 और 20 आपका 200 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 60 और 50 110 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 360 और 20 380, इसका चतुर्थानुपाती 4 टर्म बोला निकालना है। 4 टर्म A/B बराबर C/D, मान पुट कर दीजिए, D का मान क्या आ जाएगा 209 मिनट। अब 209 मिनट को आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटा 29 मिनट,
आप एक बात जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, मध्यानुपाती मिडिल टर्म रूट अंडर ए बी, आपका ध्यान दीजिएगा, तृतीयानुपाती थर्ड टर्म बी स्क्वायर बाय, चतुर्थानुपाती फोर्थ टर्म आप जानते हैं बी सी बाय क्या होता है, ए होता है, जो कि अधिकतर एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आता ही आता है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 के बाद आते हैं 45 में। देखिए 45 नंबर में क्या है, तीन संख्याएं हैं जिसका अनुपात 4, 5, 6 है। तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी जिसका रेशियो दे दिया 4, 5 और 6। उनका एलसीएम दे चुका है x प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, तो x इंक्लूड, क्योंकि रेशियो में कभी भी मान परफेक्ट नहीं होता, हमेशा अधूरा होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इन सब का फैक्टर अगर कर लिया जाए तो 4 और 6 से कटने वाला संख्या हो गया 12, 12 गुना 5 करेंगे 60। इन सब में कॉमन क्या है, तो x, एलसीएम जो कॉमन मिला उसको भी लेना और जो नहीं मिला कॉमन उसको भी लेके चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4, 5, 6 से कटने वाला नंबर 60, इन तीनों में कॉमन क्या है x, एलसीएम हो गया 60x और एलसीएम दे चुका है 180। इसे काटेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब आपसे क्या कहाँ निकालें, उनका एचसीएफ बताइए। तो एक बात बताइए, इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वही तो मेरा एचसीएफ है। इन तीनों में जो कॉमन होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन है x और x का मान अभी जस्ट आप निकाल चुके हैं कितना 3, तो मेरा एचसीएफ क्या होगा 3, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा रेशियो में कभी भी मान परफेक्ट नहीं होता, अधूरा होता है। रेशियो के साथ क्या इंक्लूड x, ठीक है। अब इन तीनों में ध्यान दीजिए, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 60x, एलसीएम दे चुका है, x का मान निकल गया। इन तीनों में जो कॉमन होगा वही तो कहलाएगा HCF और HCF को हम GCD के नाम से भी जानते हैं। HCF को किस नाम से जानते हैं, तो GCD के नाम से HCF को जानते हैं, क्योंकि GCD का अर्थ होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की जगह बहुत जगह GCD भी लिखा हुआ रहता है, इस बात का ध्यान रखना है कि GCD का मतलब भी होता है HCF। इन तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही क्या होगा, HCF होगा। x और x का मान 3 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3, जो कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। फोर्टी सिक्स बहुत अच्छे से सवाल जान रहे हैं, देखिए अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिएगा आपका क्या है, तो वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 में सभी का एवरेज दे दिया 1850 है। वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005 में 2125 है। तो 2005 में बिक्री 1200 हुआ है, तो 2001 में बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा 2001 को 1, 2, 3, 4 इन सभी का एवरेज दे चुका है कितना है 1850। एक का 1850 तो 4 का कितना, तो 0, 5 चौक 20 के 0 रिमाइंडर 2, 8 चौक 32 तो 34 के 4 रिमाइंडर 3, 4 3 7। अब 2002 दैट मीन्स 2, 3 और आपका 4 और 5 इनका एवरेज दे चुका है 2125 इंटू 4। चलिए गुना कर दिए 2184, आप 25 चौके 100, 8500। यहां से कर दिया जाए माइनस 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 और माइनस, ये 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 1 माइनस 5 बराबर आपका माइनस 1100। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस 2005 का दिया हुआ कितना है 1200, तो 1 इसको x मान लीजिए, क्योंकि हमको 2001 का निकालना मतलब 1 का मान निकालना, तो यहाँ 1200 रख देंगे। आप तो जानते हैं 1200 फुट कीजिएगा, कितना फुट कीजिएगा 1200 ना, ये माइनस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप ही बताइए 1 का मतलब हुआ 2001 में
आपका सेल क्या हुआ, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस 100 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। आप ए के जगह आप दूसरा नंबर भी कोई मान सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, ए को मान लेते हैं क्या चीज, x1 या ABC मान लीजिए, ए बी सी और डी। इसका एवरेज दे चुका है कितना है 1850, एक का 1850 तो 4 का 7400, राइट। अब आपका दिया हुआ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक का 2125 तो 4 का कितना 8500, राइट। अब यहां से काम करिए, माइनस 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 और माइनस, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, ए माइनस ई, इसका अंतर कितना माइनस 1100 का। जानते हैं यहाँ पे ई दैट मीन्स 2005 का मान दिया हुआ कितना है 1200, तो रख दीजिए 1200 माइनस में उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 1200 में 1100 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 100, जो कि 2001 का मान है। ये किसका मान है 2001 का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल है 47। देखिए 47 क्या कहता है, तो आपका दिया हुआ है आपका 3 लाख रुपया पर 2.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से CI ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ जहां एक साल में एक बार पे करते थे, अब एक साल में आपको 2 बार पे करना है। तो जैसे 10% रेट है तो 5-5 करके देना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल आपका दे चुका है, प्रिंसिपल कितना है आपका, तो ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल कितना आपका है, तो 3 लाख रुपया प्रिंसिपल है। कितना लाख, 3 लाख रुपया प्रिंसिपल है। टाइम दे चुका है 2.5 वर्ष है, टाइम कितना है 2.5 वर्ष दे चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 20% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 है, 6 पर 6 में कितना गुना कर दिया जाए ताकि 12 पुर जाएगा, तो 2, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग, दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुना कीजिएगा, 2.5 गुना 2 5 वर्ष हो जाएगा, और दर में 2 से भाग लगाएंगे तो 10%। 10% की दर से 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको सबसे पहले तो अमाउंट निकालिए आप, तो 3 लाख 10% 110, 110 में 100 को काट करके देखिए 3 लाख रुपया है, 10% 110 100 को काट के 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 5 टाइम्स लिख देंगे। अब यहाँ से 5 जीरो तो कट ही जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। जब अमाउंट आप निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, अमाउंट जब निकाल लीजिएगा आप, ठीक है ना, तो आप CI भी निकाल सकते हैं। CI क्या होता है A माइनस P, ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक काम करिए A/P लिखिए, 10% रेट है तो 110, 110 में 100 को काट के 11/10, 5 टाइम्स लिखना है ना, तो 11 को अगर 5 टाइम्स लिखेंगे, 11 गुना 11 121, 121 गुना 121, 121 100 से 21 अधिक है, 121 में 21 जोड़ दिए 142, 21 का स्क्वायर होता है कितना 441, तो 142 और 400 146 41, 146 41 गुना 11 कर दिया जाए, 146 41 गुना 11, तो इसी चीज को एक बार बढ़ा के लिख दीजिए, तो समझिए 11 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 5 0 आपका 10 और 1 आपका कितना 5 और 1 6 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है तो जरा ध्यान दीजिएगा 161051, अब बाय कितना 1 लाख। अभी बताइए 1 लाख तो हो गया, इससे कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा वही तो मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका है कितना, तो 3 लाख दे दिया प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल कितना है 3 लाख। ये बताइए इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है, इसका भी 3 गुना करना होगा, लेकिन इतना मत कीजिए, 3 गुना है ना, ध्यान रखिएगा। इससे कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, 61,051 रुपया ज्यादा, 61,051 ज्यादा। अच्छा इसका भी 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, 3, 15, 5 रिमाइंडर 1, 3 और 6 गुना 3 18, 1,83,153, 1,83,153, जो कि ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ज़्यादा घबराने का कोई बात नहीं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, छमाही है तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना। 10% रेट 110, 110% को काट के 11/10। ध्यान दिए 11 गुना 11, 11 का क्यों 1331, 1331 गुना 11 कर देंगे। इसका भी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 का क्यों 1331, 1331 को लिख दीजिए, फिर एक बार 1331 को लिख दीजिए, क्यों 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कीजिए तो 1, 4, 6, 4, 1, फिर इसी चीज को 11 से गुना करेंगे तो एक स्टेप बढ़ा के लिखिए 1, 4, 6, 4, 1, बस 1, 5, 0 आपका 1, 6, 1, देखिए मिलाइए आया होगा 1, 6, 1, 0, 5 1 आया ना। तो 11 से गुना करने का आसान तरीका फिर से एक बार, जैसे सपोज किया जाए कि 65 गुना 11 करना है, किसका 65 गुना 11 करना, क्या कीजिएगा तो 65 लिख दिए, एक स्टेप बढ़ा करके फिर एक बार 65 लिख दीजिए। अगर 305 गुना 11 करना है तो क्या कीजिएगा 305 लिख दिए, एक स्टेप बढ़ा के 305 रख दीजिए, 5, 5, 3 और 3। तो मन में क्वेश्चन है, अगर सपोज किया जाए 625 गुना, 625 गुना अगर आपका दिया रहेगा 22, तब क्या कीजिएगा, तो जानते हैं आप क्या कीजिएगा, 625 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1250। अब 1250 को एक बार फिर स्टेप बढ़ा करके लिख दीजिए तो 0, 5, 7, 3, 1। तो कुछ इस तरीका से आप जो है इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। आते हैं 48 की ओर, और इस पॉइंट को तो समझ ही गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका 3 गुना है तो पहले सबसे पहले क्या चेक किए, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इससे कितना ज्यादा 61,051 रुपया ज्यादा है। इस क्या प्रिंसिपल का 3 गुना है ना, प्रिंसिपल 3 गुना है तो CI भी 3 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1,83,153 रुपया राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल आपका 48 में आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैमानोवर का, आसान भी है, उतना ही आसान है जितना अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सवाल क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को अकेले ए कितने दिन में, तो आइए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी किसी काम को आपका 20 डेज और बी इसी काम को 25 डेज में, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे 5 काम, डिवाइड करेंगे 4 काम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस 5 काम में 4 काम तो किसका है, बी का, तो एक काम ए का, समझिएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 100। अब 100 लगाएंगे किससे भाग 20 से तो 5, 100 लगाएंगे किससे भाग 25 से तो 4। इस 5 काम में 4 काम तो बी का है तो ए का कितना काम हुआ, एक काम। ए पर डे एक काम करेगा तो 100 काम करने में ए को कितना दिन लग जाएगा, तो बोलेंगे 100 डेज। कितना दिन बोलिएगा, 100 डेज, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से, इन दोनों कैल्शियम लेंगे 100, डिवाइड करेंगे 5 काम, डिवाइड करेंगे 4 काम, सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, इस 5 काम में 4 काम कौन करता है, तो बी करता है, तो एक काम कौन करेगा, ए। तो ए पर डे एक काम करेगा तो 100 काम करने में 100 डेज। तो बढ़ते हैं 48 के बाद आते हैं 49 नंबर सवाल।
आते हैं 49। देखिए 49 नंबर क्या है क्वेश्चन, 11 संख्याओं का एवरेज 7.5 है और औसत 8.5 करने के लिए उसमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जाए ताकि एवरेज 8.5 हो जाए। जरा समझिए, 11 है, इसका एवरेज है 7.5, 11 7 77, 5.5 77, 11 7 77 और 5.5 तो 77 5 82.5 का इसमें कौन सी संख्या एक जोड़ दिया जाए ताकि एवरेज मेरा 8.5 हो जाना चाहिए। तो 12 8 96 और 96 6 102। तो अब देखिए वो जो संख्या जोड़ना है उसका मान कितना निकल गया, तो 19.5 निकल गया, जो कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्या जोड़ने पर, तो बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, 11 संख्या के एवरेज में 19.5 जोड़ेंगे तो 12 संख्या का जो एवरेज होगा 8.5 होगा। क्या जोड़ने पर, तो 19.5। 11 एक का एवरेज 7.5 तो 11 का 82.5, एक संख्या जोड़ दिया जाए 12वीं संख्या एवरेज 8.5 तो हो गया 102। 102 में 82.5 को लेस करेंगे 19.5, क्या जोड़ने पर बोलेंगे कितना आपका 19.5 ऐड करने पर। तो बढ़ते हैं सवाल 50 में आते हैं। सवाल है 50, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% की क्रमागत छूट देता है। वस्तु का अंकित मूल्य 1950 रुपया हो तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको विक्रय मूल्य निकालना है। मैक्सिमम प्राइस है 1950, इस पर 3 छूट दिया जाता है। पहला छूट है 15% तो 85, दूसरा छूट है आपका कितना परसेंट, 30% तो 70, और तीसरा छूट है आपका 4% छूट दिया जा रहा है 96, अब परसेंट का मतलब 100। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इसको छोटा करना है तो कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 17, अब 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काट देंगे तो 4, 5 से इसको काट दिया जाए तो 5 दिया 15, 15 4 जाएगा, अब 5 से काटें 9 5 45, 4 से काट दिया जाए इसको तो 24, 24 गुना 7 168, 24 गुना 7 168, और 168 17 गुना 39 कर दिया जाए, 17 गुना 39 कर दिया जाए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 17 से गुना कर लेते हैं, फिर 39 से भी गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 17 गुना 8 करेंगे 136, रिमाइंडर 13, 17 गुना 6 102 और 13 115 का 5, रिमाइंडर 11, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 39 से। 39 को लिख सकते हैं 40 माइनस 1। एक काम करिए, 0 24 के 4 रिमाइंडर 2, 5 20 2 22 के 2 रिमाइंडर 2, 8 32 2 34 के 4 रिमाइंडर 3, 8 3 11, अब माइनस कितना आपका, तो 28 56 को क्या कर देंगे माइनस, 10 में से 6 लेस करेंगे 4, यहाँ कितना हो गया, तो 13 8 5 13, यहाँ पे 1 11 8 3 11, ठीक है, यहाँ 3 1 1 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो बोलेंगे अच्छा यहाँ पे 2 जीरो ना, 2 अंक के बाद पॉइंट भी लगाना आपको, तो कितना हो जाएगा 1113 रुपया 84 पैसा। 1113 रुपया 84 पैसा के लगभग में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मिल रहा है हमको ऑप्शन ए मिल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, लगभग में 1110 रुपया हो जाएगा। मेरा आ रहा है 1113 रुपया 84 पैसा, तो लगभग में क्या बोलेगा 1100 कितना 10 रुपया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबको गुना करने पर कितना आया, तो 1111384 अब बाय कितना है 100 है, जो कि पॉइंट लगाएंगे तो 1113 रुपया 84 पैसा, यही इसका आंसर जो कि लगभग में ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं सवाल 51 में आते हैं। सवाल नंबर 51 में आइए, तो सवाल क्या है, 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, दैट मीन्स 4 टर्म निकालना। अभी जस्ट ऐसा सवाल आपको बताए थे, चतुर्थानुपाती 4 टर्म, A:B प्रपोर्शन C:D, A का मान A/B बराबर C/D, A का मान कितना है 11.6, B का मान 9.2, C का मान 32.8, D का मान तो निकालना ही है। पॉइंट कंप्लीट। अब इसको हम काटेंगे किससे, तो 4 से काटिए 29, इसको 4 से अगर काट दें तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8 82। अब नहीं कटेगा तो एक काम करिए, 82 गुना 9.2 और डिवाइडेड बाय 29, पॉइंट अभी भूल जाइए। एक काम करिए तो 82 को मल्टीप्लाई करते हैं, 82 गुना 92 कीजिए तो 4, ठीक है, 18 और 16 34 के 4 रिमाइंडर 3, 72 3 75, 72 3 75। अब इसमें 29 से भाग लगाइए, 29 दूनी 58, 58, तो यहाँ 7 1 29 छक 174, मतलब 26 से स्टार्ट होने वाला क्या है, एक ऑप्शन है जो कि 26.01 आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 26 पॉइंट आपका क्या होगा 01 राइट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं, बट कोई नहीं, अच्छा सवाल है, छोटा क्वेश्चन इसलिए कैलकुलेटिव दे भी दिया है। देखिए सवाल क्या है, एक गांव की जनसंख्या 12.5% की दर से वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो रही है। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है, तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको निकालना है। 12.5% को फ्रैक्शन में पता है क्या लिखते हैं 1/8, 8 में 1 का इंक्रीज हो गया, तो ध्यान दीजिएगा वर्तमान जनसंख्या आपका है 3200, 8 में 1 का इंक्रीज हो गया तो 9/8, दूसरे साल 8% की कमी हो गया तो 100 में 8 घटाए 92/100 को काट करके 23/25 लिखेंगे। 92/100 को काट करके 8% का कमी हुआ तो 92% में 100, 4 से काटेंगे 23, 4 से काटेंगे तो 25, 23/25, 25 गुना 8 करेंगे 200, 200 से काटेंगे 16 बार में कट जाएगा। 16 गुना 9 144, 144 को 23 से गुना कर दीजिए, या 23 गुना 9 207, 207 को 16 से, तो 16 7 112, 112 के आपका कितना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 7 इंटू 16, 200 प्लस 7, एक काम करिए ना, ये हो गया 32 और 16 7 112, 32 और 33 12, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 207 गुना 16, 16 दूनी 32 और 16 7 112, 32 और 112 तो 33 12, यही होगा 2 साल के बाद जनसंख्या बढ़कर। तो एक बार फिर से समझिए, वर्तमान जनसंख्या कितना 3200, पहले साल 12.5% का वृद्धि हुआ, 12.5% को काटिएगा ना तो आएगा 1/8, 8 में का वृद्धि हुआ 9/8, दूसरे साल 8% का कमी 92/100 को काट के 23/25 सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा अमाउंट कितना 3312। तो सवाल है कितना 52, आते हैं 53 में।
क्या है, एक अर्धगोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है जिसको हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसका डायमीटर 6 है। इसके बकपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हेमिस्फीयर जिसको क्या कहते हैं, अर्धगोला कहते हैं, अर्धगोला का LSA और TSA का आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, LSA होता है 2 पाई r स्क्वायर और TSA होता है 3 पाई r स्क्वायर। राइट, यहां से कुछ कट रहा है, आपका पाई स्क्वायर कट रहा है, तो रेशियो क्या मिलेगा? 2:3। दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि एक अर्धगोला का डायमीटर 6 तो रेडियस 3 होगा। दोनों का क्या बोला? LSA और TSA, तो R तो समान होगा, कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो रेशियो क्या मिलेगा? 2:3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं 54। फिफ्टी फोर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो A प्लस बी मिलकर एक काम को 21 दिन, A प्लस बी मिलकर एक काम को 21 दिन, और B प्लस सी मिलकर उस काम को 24 दिन, B प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन? तो 24 दिन। राइट, आगे ध्यान दीजिएगा, फिर कहता है क्वेश्चन A प्लस सी मिलकर के 33 दिन, तो A B C मिलकर के इस काम को कितने दिन? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी किसी काम को 21, B प्लस सी किसी काम को आपका 24 दिन, और A प्लस सी उसी काम को कितने दिन? तो आपका है 33 डेज। चलिए इन सबका एलसीएम लेते हैं। 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, 2 × 2 हो जाएगा। इन सबका एलसीएम ले लिया जाए तो हम देख रहे हैं 3 से सब कट रहा है, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 11, 8 × 7 56, 56 × 11 56 × 11 6, 11 के रिमाइंडर 1, 5 और 1 6, 616, 616 × 3, ये आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एक काम करिए ना, इतना हम क्यों लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखिए। 3 से काटेंगे तो 7, 7 8 और 11, इन सबको गुना करिए। 56 × 11 किए थे तो कितना आया था? 56 × 11 करेंगे तो कितना आएगा? 6 1 6, 616 × 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, भाग लगाते हैं। 21 से भाग लगाएंगे, 21 से भाग लगाएंगे तो 88 बार में कट जाएगा। 21 से भाग लगाइएगा इसमें तो कितना बार में कटेगा? 88 बार में। ठीक है, आगे 24 से भाग लगाएंगे तो 11 × 7 77 बार में कट जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 33 से भाग लगाएंगे इसमें, 33 से, तो 8 × 7 56 हो जाएगा। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? तो A प्लस B प्लस C 2 × 616 × 3 बार सबको जोड़िए, 8 7 15, 15 6 21 के 1, रिमाइंडर 2, 8 7 15, 15 5 20 और 2 22। आप जानते हैं इसको काटेंगे तो 11 13 से काटिए इसको, 3 से काटेंगे 7 21 11, नहीं कटेगा तो लगभग में आना चाहिए, लगभग ही लिख दिया है। तो एक काम करिए, 3 दूनी 6, 16 96, 3696, 3696 को 221 से भाग लगाइए तो एक बार में 221, 8 कितना हो गया? 7 1, फिर 6, 8 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगाइए तो 7 दूनी 14 21 17, 1547, 17, ऑप्शन डी। लगभग में जो इसका आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा? 17 डेज। लगभग में आंसर क्या होगा? 17 दिन होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो कितना दिन हो जाएगा? लगभग में 17 दिन इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल था कितना है ये? तो 54 के बाद आते हैं 55 में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इन सब का एलसीएम ले लेंगे।
तो ये 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी तो 2 आ गया। इन सब का एलसीएम हो गया, भाग लगाएंगे 88, भाग लगाएंगे 77, भाग लगाएंगे 56। टोटल वर्क में क्या करेंगे 221 से भाग लगाएंगे, लगभग में 17 डेज आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 55 में आइए। 55 क्या है, देखिए एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। एबीसी एक चक्कर पूरा करने में 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट लेते हैं। कितने मिनट लेते हैं 3 मिनट। तो कहा कि 5 बजे एक साथ स्टार्ट किए थे तो दोबारा कितने बजे एक साथ मिलेंगे। इन सब का एलसीएम ले लिया जाए। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 8 3 से कटने वाला हो गया एलसीएम 24। पहली बार आप 5 बजे मिले थे तो दोबारा कितने बजे आप मिलिएगा, तो 24 मिनट बाद मिलिएगा। तो वो टाइमिंग क्या होगा, तो 5:24 क्या PM, कितने बजे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 बजे हम मिले थे तो दोबारा जो मिलेंगे 24 मिनट बाद, मतलब 5:24 PM में एक दूसरे से मिलेगा। फिर से इन सब का एलसीएम लेंगे। देखिए 6 8 और 3 मिनट के अंतराल पे सब क्या करते हैं सर, एक साथ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। एबीसी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। एबीसी एक चक्कर कोई 6 मिनट में लगाता है, कोई 8 मिनट में लगाता है, कोई 3 मिनट में, लेकिन एक ऐसा टाइमिंग आता होगा जो तीनों एक साथ नजर आता होगा, तो वो हर 24 मिनट में तीनों धावा के एक साथ नजर आता है। तो पहली बार 5 बजे एक साथ था तो दोबारा कितने बजे एक साथ होगा, तो 5:24 PM। नेक्स्ट सवाल 56 में आते हैं। 56 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो 56 देखिए एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़, 2 प्रतियोगिता ए और बी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से वे विपरीत दिशा में और समान दिशा में दौड़ते हैं। दोनों स्थिति में ट्रैक पर उनके पहली बार मिलने के समय का बीच का अंतर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक दिशा में चलते हैं और एक कहाँ चलते हैं, तो विपरीत दिशा में चलते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का बीच का दूरी कितना है, तो 5000 मीटर है। एक चलते हैं विपरीत, सबसे पहले तो क्या हो, एक विपरीत में चलते हैं तो एक का गति है 36 और दूसरे का गति है 54 है। एक का 36 और दूसरे का 54 है। और फिर दोनों ट्रैक का बीच का दूरी 5000 मीटर है। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक का गति 36 है और दूसरे का गति 54 है। तो कितने हैं, दोनों का टाइमिंग का अंतर आपको बताना है। तो T1 और T2, T1 और T2, तो समय कितना लेगा पहला, तो ध्यान दीजिएगा 5000 अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। ये क्या है किलोमीटर, ये मीटर, इसको मीटर बनाने के लिए 5/18, इससे काटेंगे 18 पंचे 90, इसे 5 से काटेंगे तो 1000, 1000 को 5 से काटेंगे तो 200। ठीक है, ये 200 सेकेंड हो गया। चलिए पहला का निकल गया। T2 आपका दोनों का बीच का फासला कितना है, तो 5000 मीटर है। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाता है तो लेस कर दीजिए, तो 18 मीटर बनाने के लिए 5/18, ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 1000 सेकेंड लगेगा। इन दोनों का बीच टाइम का अंतर बताना, इन दोनों के बीच किसका अंतर बताना, समय का अंतर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एक लिया है 1000 सेकेंड, एक लिया है 200 सेकेंड। इन दोनों का बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा सेकेंड, तो 800 सेकेंड, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का बीच का फासला है 5000, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाएगा, पार करने में 200 सेकेंड। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का बीच का दूरी कितना 5000, ये मीटर, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18, पार करने में 1000 सेकेंड। दोनों का बीच का समय का अंतर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आंसर 800 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 56 के बाद 57 में आते हैं। 57 क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए कहता है क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का? 30% का। यदि इसे दुगने मूल्य में बेचने पर अर्जित लाभ कितने परसेंट का होगा? दैट मीन्स दुनिया का कोई भी सामान का दाम है 100, आप 30% लाभ ले करके सामान को 130 में बेच देते हैं। तब आप एनालाइज करते हैं, कल्पना करते हैं कि 130 में ना बेचकर अगर दुगने कीमत में बेचे होते तो दुगना कीमत हो जाता 260, तब मेरा प्रॉफिट क्या होता? तो पूंजी लगाए 100 और बेचे 260 में, तब मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 160% का, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, दुनिया का कोई भी सामान का दाम 100%, 30% लाभ लेके सामान को बेचते हैं 130 में, तब एनालाइज करते हैं कि काश 130 में ना बेचकर दुगने दाम में बेचे होते 260 में, तब मेरा प्रॉफिट क्या होता? तो 160 का। सवाल 58 में आते हैं। 58 क्या है, आइए समझते हैं। 58, अफजल की मासिक आय आपका 35,000 रुपया है। अफजल की मासिक आय कितना है? तो 35,000 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अफजल की मासिक आय 35,000 रुपया, वह अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे, 30% क्लोथ पे, अब 15% आपका 20% भोजन पे है। कितना परसेंट भोजन पे है? तो 20% है, ठीक है। देखिए 20% भोजन, क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 20% क्या है? भोजन पे, 30% कपड़ा पे, अब 15% रेंट पे। तो ओवरऑल 30, 20, 50 और 15, 65% आप खर्च कर चुके हैं। तो 100% में आप 65% खर्च कर चुके हैं। तो बचत क्या की, जिसको आप कहते हैं सेविंग, शेविंग क्या किए? तो 35%। परसेंट का मतलब 100। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। बस एक जीरो लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका कितना? ध्यान दीजिएगा, एक जीरो तो एक जीरो आप भी लगा दीजिए, तो 12,250। 12,250 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, 20 और 30, 50 और 15, 65% खर्च कर चुके हैं। शेविंग क्या किए? 35%। 100% में 65 खर्च किए, तो बचत क्या किए? 35%, जो कि रुपया में 12,200 क्या होगा? 50 होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 59। सवाल क्या है? सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 288 और 432 को पूरी तरह से विभाजित कर दें? तो आप तो बहुत अच्छे जानते हैं 288 और 432, ठीक है। 144 से 144 गुना कर दिया जाए 2 तो 288, 144 गुना अगर 3 कर दिया जाए तो 432। इन दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है वही तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आप इसको एचसीएफ बोलिए या जीसीडी बोलिए। कहता है इनके अंकों का सम क्या होगा? तो 4, 4, 8 और 1, 9, जो कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, 144 गुना 288, 144 गुना 3, 432। देखिए 4 3 12 2 रिमाइंडर 1, 14 3 42 1 43। इन दोनों में जो कॉमन मिला वही मेरा क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन मिला वही मेरा क्या होगा? HCF। HCF हो गया कितना आपका? तो 144। इनके अंकों का योग क्या होगा? तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर आते हैं 60 नंबर। सवाल क्या है? यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु डेट मीन्स कोण,
शंकु डेट मीन्स कोन। इस कोन का स्लैंट हाइट दे चुका है, तिर्यक ऊंचाई, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं 25 सेंटीमीटर। इसका दे चुका है रेडियस कितना है, 17 सेंटीमीटर रेडियस। आपसे क्या मांगा, TSA दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान आपका 17 है, एल का मान 25 है, आर का मान 17 है। आइए सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा 22/7 इंटू 17 इंटू 25, आपका 17 कितना 42, काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। 17 गुना 6 102, 17 गुना 6 102 का डबल 204, 22 से गुना करना था ना, तो 4 4 2 2 2244। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका TSA कितना मिला आपका, तो 2244 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये सेट 40 हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे 41 सेट में मिलेंगे। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सेशन का उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आपको देखने बाद समझने बाद अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, जैसा भी लगता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें, अच्छा खराब जो भी हो आप कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय, गुड नाइट।